अब इसके बाद जिसके लिए ये खूबसूरत बज़्म सजाई गई, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आली जनाब अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, IPS मुशीर खुसूसी बराए अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना से मैं इस शेर के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि फ़नकार का ख्याल था पत्थर में कुछ न था, फ़नकार का ख्याल था पत्थर में कुछ न था, जो चीज़ थी निगाह थी मंज़र में कुछ न था, आप आ गए तो खैर से क्या कुछ नहीं रहा, मैं ये समझ रहा था मेरे घर में कुछ न था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे मेज़बान हेरा पब्लिक स्कूल चेयरमैन काबिल एहतराम तारिक आज़म साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो शानशीन पर हमारे साथ मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, ख़वातीन और प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, इस दौर के दौरान यहाँ जो हम लोग मंजर देखे हैं, ये हम लोगों को इस बात का यकीन दिलाता है, हम लोग बहुत मुतमईन भी हैं, बहुत मुतासिर भी हैं जो आज देखे हैं यहाँ पर, कि कौम का मुस्तक़बिल और ये बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। यकीनन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 घंटों तक हम लोग इन बच्चों का परफॉर्मेंसेस जो देख रहे थे, चाहे स्पीचेस हो, जो नज़म पेश करने का अंदाज़ हो, जो जिस तरह से प्रोग्राम्स कंप्लीट कर रहे थे, ये सब काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से उनकी तरबियत यहाँ दी जा रही है, उसके लिए यहाँ के जो टीचर्स हैं, स्कूल से जुड़े हुए हर एक शख्स को और माँ बाप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। जितने मेहमान अपने अपने इज़हार ख़याल करे हैं और जो भी मुद्दे हमारे सामने रखे हैं, ये सब काबिल गौर हैं और मैं समझता हूँ कि हम लोग सोचेंगे इसके बारे में और इसको अमल में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर जो हम देखे हैं, ये एक चीज़ है। मैं बहुत सारे दूसरे रियासतों में भी जाता रहता हूँ, हर एक जगह पढ़ने लिखने का एक शौर पैदा हो रहा है और हमारा जनरेशन जो है, इसमें ये जो नौजवान छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ जो देना है उसको फराहम करने में और उसे सही तरीके से गाइड करने में एक अच्छी सोच चल रही है। ये कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस जाग रहा है कि आगे चलकर, मैं और एक बात भी मैं बताना चाहता हूँ, इतने साल हम लोग ज़्यादा हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन हो या उसके बाद में जो होता है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। जो बुनियादी बात है वो स्कूल एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन है। इस पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तवज्जो दी जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि अगर स्कूल एजुकेशन हम लोग अच्छी तरह से करा सकें इनकी, तो हायर एजुकेशन खुद ब खुद संभाल लेंगे। हर एक सब्जेक्ट में यही बोलते हैं, टेक केयर ऑफ़ द फंडामेंटल्स, हायर एस्पेक्ट्स विल टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स। तो वो एक अच्छी बात है। अगर वो कर सके हम, ये बच्चे आगे चलकर ये बताएंगे कि इनका मुस्तक़बिल क्या है, इनकी मंजिल क्या है, ये हम लोगों को तय करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में इतनी काबिलियत और इतनी सलाहियत पैदा होगी कि वो बताएंगे कि आप हमें मत बताइए कि हमारा मुस्तक़बिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी मंजिल क्या है। हमारे फ़न के बुलंदे पर हम खुद इसको ढूंढ लेंगे। इतने कॉन्फिडेंट यंगस्टर्स होने वाले हैं। इस बात जो काम यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए चेयरमैन साहब को, आप सबको मैं फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए, यहाँ जो दावत मिली है हमें यहाँ आने के लिए, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक तवील सफ़र करके हम तक अपनी बात को पहुंचाया और बड़ी दर्दमंदी के साथ कुछ मशवरे और तजावीज़ भी आपने दी हैं। इंशाअल्लाह हम आपके ये मशवरे कबूल करते हैं
और जब भी आपको हिरा पब्लिक स्कूल को ज़रूरत होगी हम आपसे मदद के तलबगार रहेंगे। और अब आइए आज की इस तकरीब की सदारत कर रहे आली जनाब डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब, जो हिरा पब्लिक स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। पिछले 3 सालों से मुसलसल इसकी एक एक सरगर्मी पर उनकी निगाह है। मुस्तकिल तारिक साहब से राब्ते में रहते हैं, मुझसे राब्ते में रहते हैं, हिरा पब्लिक स्कूल के बल्कि अब ये कह लीजिए कि एक मेंबर हैं और हिरा पब्लिक स्कूल की उस मशीन का एक ख़ास पुर्जा है कि जिसके बगैर हिरा पब्लिक स्कूल शायद बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे तरीके से न चल पाए। इसलिए डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब ने जो हैदराबाद और आजमगढ़ से एक ताल्लुक़ ऐसा बना दिया है, इतना मजबूत कर दिया है इतने कम वक्तों में, हम उनकी इस कोशिश और काविश को सलाम पेश करते हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि दिन ब दिन उनका ये जज्बा, उनकी ये मोहब्बत, उनकी ये अकीदत हिरा पब्लिक स्कूल से बढ़ती जा रही है। मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ कि हम मीर की आशुफ्ता सरी लेके चले हैं, चुप चुप से हैं आंखों में तरी लेके चले हैं, दुनिया है कि दिल तोड़ती रहती है मुसलसल, हम हैं कि फने शीशा गरी लेके चले हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब, एडवाइज़र शादान ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से है कि वो आएँ और हम तमाम लोगों से मुखातिब हों। जनाब डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चीफ गेस्ट आज के फंक्शन के AK खान साहब, एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, डॉक्टर इंजीनियर तारिक आज़म साहब, मेरे दोस्त और बड़े भाई डॉक्टर इफ्तिखार साहब, मेरे बुज़ुर्ग अंसारी साहब और वली साहब, डॉक्टर साहब अलीगढ़ से आए और तमाम मेहमानान खुसूसी और टीचर्स, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है और काफ़ी ताख़ीर भी हो गई है। मैं सिर्फ 5 मिनट लेना चाहता हूँ आप लोगों से, और इतनी बातें कही गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इसको समेटें तो कई यूनिवर्सिटीज़ कायम हो जा सकते हैं। माशाल्लाह हर पहलू पे यहाँ के मुक़र्रिरीन और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा। मैं 2-3 चीज़ों पे जो है रोशनी डालूँगा। एक ये है, यहाँ पर आज की जो ज़रूरत है वो एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में तमाम उलूम हो, और यही जो है स्लोगन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और तमाम उलमा हजरात का भी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम जो है दीन और दुनिया को एक ही समझें। अगर एक डॉक्टर सर्जरी की तालीम पाता है तो वो भी जो है दीनी काम ही कर रहा है। एक इंजीनियर अच्छा पुल या फिर अच्छा जो है मकान बनाने की तालीम पाता है वो भी दीन में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो है आज रिस्क हलाल कमाने के लिए बोला है, और हलाल रिस्क कमाने से तमाम हमारी इबादत में पुख्तगी होगी। तो ये एक समझ लीजिए कि यह है संगम है, एक मेल है। यहाँ पर हीरा पब्लिक स्कूल में तारिक आज़म साहब ने दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का जो नज़्म है उसको बहुत ही खूब से निभाया है, और यही वक्त की ज़रूरत है। आज ऐसे हज़ारों इंस्टीट्यूशन चाहिए, और इसके साथ साथ हमें कम्युनिकेशन स्किल्स है जो मुनव्वर जमा साहब कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जिनको अखलाक किरदार, आज बच्चों के पास डिग्रीज तो है मगर अखलाक नहीं है, कैसे चलना, कैसे बैठना, पड़ोसी का क्या हुकूक होता है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्मा, अल वालिद औसतिल अब्वाबिल जन्ना, ये सारे चीज़ें बताई जाएँ और टीचर्स का इम्पोर्टेंस बनाया जाए, पड़ोसियों के हुकूक बताए जाए, एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाए। आज हमारे जो है चुमटी परिंदों के बारे में भी जो इस्लाम में कहा गया है वो बताएं, और जो है इसके साथ साथ आज हमारे स्किल्स लेना है बच्चों, ये भी पार्ट ऑफ द स्किल है।
जिस तरीके से बच्चे आज बोल रहे थे, सिर्फ इनकी बोलने की सलाहियत पे इनको अच्छे जॉब मिल सकते हैं। ये जो स्किल है, वैसी आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालूंगा मैं। ये एक यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी है जो है आज उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। आप यकीन नहीं करेंगे, 50,000 से 1 लाख ट्राइबल्स को हर साल जॉब मिलता है। मैंने 12 डेलीगेशन लेके गए वहां पर, और अभी हमारे मुशीरे सीएम यहाँ बैठे हुए हैं। तेलंगाना में भी इस पहलू पे जो है कुछ मेहनत हुई है। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 पैसा देना नहीं पड़ता, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खाली बनाना है। इंडस्ट्री लाके पूरे इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, पूरे मिशनरीज इंडस्ट्री डालती है। अगर इसकी मिसाल देखना है, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर आप मारिए, देखिए। मैंने अभी 75 पेजेस की 75 स्लाइड्स का एक जो है पूरा मुखाला तैयार किया है। इसी को मैंने कुवैत में प्रेजेंट किया था। फीमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन, 500 एनजीओस के सामने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे हिंदुस्तान के एनजीओस उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और 10,000 करोड़ का बजट है। इसमें DDU-PYK है, दीनदयाल उपाध्याय योजना, 3-3 महीने के कोर्सेस है जो करने से आपको 15,000 रुपए मिलते हैं। तीसरी चीज जो अहम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मस्जिद को हम फोकस बनाएं। हम ये काम अभी हैदराबाद में शुरू हुआ है। बेहतरीन क्लिनिक हमने डाली है, जो उस इलाके के सारे लोगों को 30 रुपए की क्लिनिक, आप YouTube पे जाइए, 30 रुपए की क्लिनिक मारिए, आपको तमाम तफसीलात मालूम होगी। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है 10 लाख। तो मैं जो भी जी असर लोग होते हैं, उनके वालिद वालदा के नाम पे मैं 10 लाख रुपए उनसे गुजारिश करता हूं, और 4 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए। और जो लैब होता है, हाईटेक लैब होता है। लैब इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। आपको सुन के ताजुब होगा, 30 रुपए लेते हुए और 2.5 से 3 लाख सैलरीज देते हुए, अच्छी सैलरी देते हुए, MBBS डॉक्टर को रखते हुए, लैब टेक्नीशियन को रखते हुए, बी फार्मा को रखते हुए, और अच्छे नर्सेस को रखते हुए हम प्रॉफिट में चला रहे हैं। माशाल्लाह ये मस्जिद की जो है अहमियत बढ़ती है इससे, और ये मस्जिद के तहत चल रहा है। जब एक हुआ तो उसके बाद में हमारे पास MS ग्रुप है, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे शुरू किया। फिर मस्जिद के कमेटी वाले आए, उनको भी मैंने बना के दिया, वो भी चल रहा है। और 1 साल में एक क्लिनिक में 40,000 पेशेंट देखे हैं। 40,000 पेशेंट 30 रुपए से, और उस 30 रुपए में अगर किसी का ने 30 रुपए भी नहीं है, रिसेप्शनिस्ट उसको फ्री देता है, उसको इख्तियार है। और घर जाने के लिए भी उसको नहीं है, ऑटो लेके घर तक पहुंचाता है। दिस शुड बी द तुर्रे इम्तियाज होना चाहिए हमारे मुसलमान क्लिनिक्स का। और जो इन्वेस्टिगेशन अपोलो में होते हैं, केयर में होते हैं, फोर्टिस में होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन वहां पर होते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं 5 लाख में, और दूसरे 5 लाख में पूरी फर्निश होती है। आप महसूस नहीं करेंगे कि अपोलो की क्लिनिक है या मुसलमानों की क्लिनिक है या मस्जिद के तहत की क्लिनिक है। अखलाक इतने अच्छे, जो नर्स होती है एक ही प्रिक में लगाती है, डॉक्टर्स अच्छे तजुर्बेकार होते हैं, हमदर्द होते हैं। और अभी डेंगू का जो है वबा चली थी हैदराबाद में, 80 पेशेंट्स को उन्होंने सुबह और शाम CBP कराते हुए 78 पेशेंट को OPD में ट्रीट करके कई लोगों के हजारों रुपए बचाए। ये कंट्रीब्यूशन होना है। सेकंड होना है बैतुल माल। बैतुल माल आज हमारे हैदराबाद में सफा बैतुल माल के नाम से है। वो जो है उस इलाके की तमाम जरूरियात पूरी होती है। 20 करोड़ का बजट है। जो आपके पास वेस्ट होता है, प्लास्टिक होता है, पेपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, पुराना फर्नीचर होता है, उसको बेच के उसको रिपेयर करके 20 करोड़ रुपए जमा होते हैं। 180 लोग हैं जो बायोमेट्रिक के साथ काम करते हैं। ये बैतुल माल रहना चाहिए, उससे तमाम हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होते हैं। तीसरा जो अहम है चीज, वो क्वालिटी स्कूल्स होने हैं ऐसे, जिसमें जो है दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, उसके साथ अरबिक कोर्स होना है। और मेस्को को इम्तियाज है कि 4 लाख बच्चे जो मॉडर्न तालीम पा रहे हैं, उनको जो है अरबी से आशना किया है। और 9th की बच्ची कुरान का कोई भी आयत दे दीजिए, उसको तर्जुमा करेगी, गर्दान बोलेगी। और इफ्तिखार साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, इन्होंने नर्सरी से शुरू किया है।
नर्सरी के बच्चे जो हमटी डमटी पढ़ते हैं वो बच्चे गर्दन बोल रहे हैं, गर्दन बोल रहे हैं। और जब सेकंड क्लास में आते हैं तो उस तमाम छोटे छोटे सूर्य का तर्जुमा करते हैं और गर्दन बोलते हैं। तो ये पॉसिबल है, बताते हैं। इसके लिए मैं मदु करता हूं आप लोगों को, एक एक डेलीगेशन बना के आइए। वैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, जो खवातीन हमारी आज बेरोजगार है उनको रोजगार देना है। और उस सिलसिले में मैं AK खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने गवर्नमेंट से हमें 2.5 करोड़ रुपए दिलाए हैं, जिससे 10 सेंटर्स चलते हैं। और ये सेंटर्स स्लम में होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, जू की मशीन्स होती हैं। उसके साथ हम टाई अप करते हैं मार्केट से। एक खातून जो घर बैठे हुए बायोमेट्रिक से CC कैमरा के साथ उनकी सिक्योरिटी में 500 से 1000 रुपए कमा सकती है। ऐसे 1000 खवातीन आज अपने पैर पे ठहरे हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे खवातीन अपने पैर पे ठहरे, हलाल रिस्क कमाएं और उनके साथ जो है घर में उनका ताउन हो, माली ताउन हो? ये जरूरी है, हमें इसका जाल बिछाना है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले 1-2 घंटे पहले खान साहब से फिर मैंने गुजारिश की, खान साहब आप जो 11 सेंटर्स दिए हैं उसमें 1000 खवातीन ट्रेन हो चुकी है। आज एरो शर्ट, लुई फिलिप के शर्ट सी रहे हैं। और आप तो अभी उन्होंने कहा और 10 सेंटर्स मैं गवर्नमेंट से आपको रिकमेंड करके देता हूं। 20 सेंटर्स, एक गिव इट अ बिग हैंड टू AK खान साहब, जो आज ही अभी डिसीजन हुआ है। अगर 5 करोड़ के ये मशीन्स 20 सेंटर के साथ रहेंगे, 3000 खवातीन अपने पैर पर ठहरेंगी। और वो कहीं भी जाइए, अगर ये स्किल आ जाए तो देखिए आप 1000 रुपए 500 रुपए कमा सकती है। तो ये हमें करना है आज। और उसके साथ मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, पर्टिकुलरली मैं उलमा हजरात से गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, वो उठे और वो मॉडर्न स्कूल्स कायम करें। आज इस मिशन स्कूल जो भी है कौन चलाते हैं? ब्रदर्स चलाते हैं। आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ मिशन स्कूल। तो ब्रदर्स चलाते हैं। ब्रदर्स कोई ज्यादा काबिल नहीं होते, मगर सिंसियर होते हैं, डिवोटेड होते हैं, कमिटेड रहते हैं, सिंपल लाइफ होती है। आज हमारे उलमा हजरात भी, हमारे इमाम साहबा, बिल्कुल हल्की फुल्की जिंदगी होती है। वो लोग जो है अल्लाह के लिए करते हैं, इखलास होता है उनके अंदर और सिंसियरिटी होती है, हार्ड वर्क होता है। अगर ये उठ जाए आज फिर से वो सुनहरी दौर वापस आएगा। और 5वीं चीज मैं जो है अपने तारिक आजम साहब को कहता हूं, बगैर साइंस लैब के कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता। साइंस लैब शुड बी देयर। हैदराबाद में हमारे पास साइंस एकेडमी है, वो उससे ताउन करके एक मॉडर्न साइंस लैब यहां पर कायम करे अव्वलीन तरजीह में। और इसके लिए मुझे जो करना है, मैं आऊंगा, 1 महीना भी रहना है तो रह के साइंस लैब कायम करा के दूंगा। और सेकंड चीज है फ्यूचरिस्टिक स्किल। आपके हमारे जमाने में टेलरिंग, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री और उसके साथ टाइपिंग, ये स्किल्स थे। आज के स्किल्स हैं रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, 3D एनिमेशन। अल्हम्दुलिल्लाह AK खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो 204 स्कूल्स गवर्नमेंट ने कायम की है, उसमें 70 इंस्टीट्यूट्स में रोबोटिक लैब्स आ चुके हैं। 70 इंस्टीट्यूट्स में हमारे जो बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, ऑटो वालों के, रिक्शे वालों के, वो बच्चे आज रोबोटिक्स में माहिर हो चुके हैं। दीज आर द फ्यूचरिस्टिक स्किल। अगर हम ये हर विलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में कर देंगे तो आने वाला जनरेशन हमें शाना बशाना हमारे हमवतनों के साथ इज्जत के साथ जिंदगी गुजारेंगे। अभी मैं बेलगाम गया था, वहां पर 80 कंप्यूटर का लैब है, 80। और ये दिए हैं हमारे इनामदार साहब पुणे के, वो अब तक 75 स्कूलों को दिए हैं। और यहाँ पर भी मैं रिकमेंड किया तो बोले यहाँ पर नेट का जो होना है 100 MBS होना है। 100 MBS नहीं है, उसकी कोशिश होगी। यहाँ पर भी 80 कंप्यूटर के साथ लैब आएगा, उसके साथ रोबोटिक्स होगा। बच्चे हमारे ड्रोन बनाएंगे, बच्चे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ होंगे। एक जो है इसके अंदर हार्डवेयर लैब होगा, फोन रिपेयरिंग आज वहां चल रही है। खुर्जी बोल के एक इलाका है, ये आप देखेंगे, ये बेलगाम से 80 किलोमीटर पे 90% मुस्लिम आबादी है। एक बंदे ने उठा वहां पर 7 एकड़ पे एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। आज 4000 बच्चे पढ़ते हैं वहां पर। मैं 2 दिन पहले वहीं था,
80 कंप्यूटर्स है, पूरे लैब्स है। तो ये जाल अगर हम बिछा देंगे नीचे के लेवल पे, फिर हमें यूनिवर्सिटीज कायम करने की जरूरत नहीं होगी। IIM में, ISB में हमारे बच्चे रहेंगे, IIT में हमारे बच्चे रहेंगे, और नीट में हमारे बच्चे क्वालिफाई होंगे, सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे। और आखिरी गुजारिश है इनसे, एक टैलेंट पूल बनाएं। हमने आसाम में किया है, अजमल साहब के साथ 40 बच्चों के साथ सुपर ग्रुप बनाए, सुपर अजमल। यहां पर भी सुपर हीरा 40 उसके नाम से जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको जमा किए, उनको इंग्लिश की तालीम दें, मेमोरी ट्रेनिंग दें, अखलाक सिखाएं, अरबी लैंग्वेज सिखाएं, उसके साथ बेहतरीन स्किल सिखाएं, और ये बनेंगे हमारे फ्यूचर लीडर्स। जब देखेंगे एक एक जगह से एक फिर वो तारीख जिंदा होगी आजमगढ़ की, जहां पर बड़े बड़े उम्मा हजरात, शिबली नुमानी जैसे फिर से लोग यहीं आएंगे पढ़ने के लिए। और वो ख्वाब है तालीमाबाद का। तालीमाबाद के लिए दामे, दिरहने, सुखने हम सारे मिलके उसको दें। और मैं मेरी जिंदगी का जो भी मेरे टैलेंट्स हैं, टैलेंट्स आपके हवाले करता हूं तारिक साहब। आप 1 महीना बोले, 2 महीने बोले, 6 महीने बोले, यहीं रह के तालीमाबाद में जो भी मैं कर सकता हूं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये फ्यूचरिस्टिक हब है, आइंदा का रोशन मुस्तकबिल है। तमाम रोडें जो है खराब होते हुए भी आज जितने लोग आए हैं, वैसे सारी दुनिया के लोग भी उतरेंगे यहाँ आजमगढ़ पे इंशाअल्लाह। वो आखिर दौन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं दुआ गो हूँ या तमाम लोगों का, खुसूसियत से माओ बहनों का, जो इतनी बेहतरीन तरबियत दी है उन्होंने, कि ऐसी तरबियत, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने देखा। मैं मुनव्वरमा साहब के साथ पूरे इंडिया में फिरता हूँ। अब तक हम 40 तो भी अभी तक प्रोग्राम्स किए। The one of the best programs I have seen is in Azamgarh. It is a big credit. Give it a standing ovation to Mr. तारिक आजम साहब। ठहर के आप लोगों ने इनको तारीफ दीजिए, तालीम। और इंशाअल्लाह ताला कोई रहे न रहे, ये शम्मा चलते रहेगी। जैसा जो है आज हमारे सर सैयद नहीं है, उन्होंने स्कूल कायम किया था, मगर आज यूनिवर्सिटी बन गई जो सारी दुनिया में रोशन हो गई। वैसी आज आपका जो ख्वाब है, कोई अल्लाह का बंदा, आपके भतीजे, कोई भी चलने वाला भी उसको लेके चलेगा, और ये जो है यहाँ पर फिर से रोशन होगा, फिर से सारे लोग आएंगे, और ये बेहतरीन काम है। मैं सैल्यूट करता हूँ तारिक आजम साहब को, उनकी सारी टीम को, पर्टिकुलरली टीचर्स को, मामों को, बच्चों को। ऐसा डिसिप्लिन भी मैंने कहीं नहीं देखा, और ऐसे ताउन करने वाले बच्चे, माशाल्लाह। इट वाज ए वेरी बिग सक्सेस। कॉर्पोरेट लेवल का अरेंजमेंट था, कॉर्पोरेट लेवल की जो है हॉस्पिटैलिटी थी, और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र है। इन्होंने यूपी का बिखार बरकरार रखा, आजमगढ़ की जो है जो रिवायत थी उसको बरकरार रखा, और इस्लामी रवायत को बरकरार रखा। वो आखिर दौर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अब्दुल रफीक साहब, जिस जज्बे और खुलूस के साथ वो हमसे खिताब कर रहे थे। यकीनन हमने 3 सालों के दरमियान उनको जब भी आवाज़ दी है, जैसे भी आवाज़ दी है, उन्होंने हमारा ताउन किया है। हम उनके इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए उनको सल्यूट करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने आज जिस आज़्म और इरादे का इजहार किया है, और यकीनन हमें उम्मीद भी है कि मुस्तकबिल में हम उनको उसी तरीके से पाएंगे, बिल्कुल खरे सोने की तरह पाएंगे। और ये एक आज़्म है, एक इरादा है इंजीनियर तारिक आजम साहब का, कि हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए वो तमाम बाशऊर और जिम्मेदार लोग इस तहरीक का हिस्सा बने और अपने आप को जोड़ें। इंशाअल्लाह हमने ख्वाब सजाया है, इनकलाब तहरीक के अफराद से नहीं बल्कि उनकी जहन साजी से हुआ करते हैं। हमें रोशन दिमाग चाहिए, हमें अफराद चाहिए ऐसे जिनकी फिक्र साजी हो, जिनकी आबियारी हो। हिरा पब्लिक स्कूल के इस मैदान में, इस तालीमगाह में, कि वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में रोशनी बनकर चमके। जिस तरीके से आयते इकरा का ताल्लुक हिरा की उस वादी से है, उसी तरीके से जब भी तालीमी मंजरनामा कोई लिखा जाए, तरतीब दिया जाए, उसकी खूबसूरती के बारे में बयान किया जाए, तो
उसका ताल्लुक हेरा पब्लिक स्कूल से भी हो। इंशाअल्लाह अज़ीज हम वो ख्वाब सजाए हैं और हमने ये कोशिश की है कि जो भी हमसे हो सकेगा इस राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरा ताउन हम हर तरीके से देने के लिए तैयार रहते हैं। हमने एक मजबूत कमेटी और टीम भी बना रखी है। इंजीनियर तारिक आजम साहब जब भी जाते हैं, जैसे भी वो हमसे किसी चीज के तलबगार होते हैं, हम तमाम लोग हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं कि आप हुक्म करें और हम आपकी हुक्म बजावरी के लिए जो आप हुक्म करेंगे हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। और हेरा पब्लिक स्कूल जो आज एक नन्हा सा पौधा है, कल इंशाअल्लाह तनावर दरख्त बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। अज़ीज़ान मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, आज की ये तकरीब तकरीबन इख्तिताम के मरहले में है और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हम आप तमाम लोगों के हैं। हम तमाम लोगों के इस बात के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिस सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हुए ख़वातीन व हज़रात ने अपनी शमूलियत दर्ज कराई है। यकीनन शुक्रिया, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, वरना ये बस खूबसूरती के साथ सज न पाती। आपका बेपनाह शुक्रिया कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हेरा पब्लिक स्कूल के लिए वक्त निकाला और यकीनन अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को, आपके इस बैठने को कबूल फरमाएगा। और कबल इसके कि मैं कलिमात तशक्कुर के लिए इस स्कूल के उस्ताद मोहम्मदुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूं, आपके लिए, हम तमाम लोगों के लिए यकीनन इस चीज़ के रोशनी में आ जाने के बाद शायद इस प्रोग्राम में और ज़्यादा जान पड़ जाए कि तकरीबन 25 रोज़ पहले जो इस स्कूल के मैनेजर महमूद आजम साहब हैं, उनकी अहलिया इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन तारिक आजम साहब का अज़्म आन था कि जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म को सजाई इन तमाम चीज़ों के बावजूद, वरना पूरा घर अश्कबार था, तमाम लोग अभी उस गम से निकल भी नहीं पाए थे। लेकिन ये खूबसूरत बज़्म जो सजाई है, यकीनन अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी मदद की कि हर आदमी जुड़ता चला गया। मैं चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और इस तरीके से ये खूबसूरत बज़्म सजी। तो उस महमूद आजम साहब की अहलिया को अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जब भी हम लोग आते थे वो तमाम मेहमानों की ज़ियाफ़त करती थी। अल्लाह ताला उनके पसमादगान को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता करे। और इसी के साथ साथ जनाब महमूद आजम साहब जो इस बज़्म में हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए रस्मी तौर पर आया करते थे, इत्तेफाक से आज वो मुंबई में ज़ेरे इलाज हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि उनके लिए सेहत आजिला कामिला मुस्तमिर्रा के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहतियाब कर दे ताकि वो हेरा पब्लिक स्कूल के इस तारीखी पंडाल में दोबारा आपसे हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए तशरीफ़ ले आएँ। हमारी खुशी है कि इस वक्त आप तमाम लोग जिस मशक्क़त के साथ, जिस सब्र व ज़ब्त के साथ यहाँ बैठे हैं, तारिक आज़म साहब के उस खुलूस की देन है। और इन्हीं कलिमात के साथ मैं हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए इस स्कूल के जनाब मोहम्मदुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए, दूर दराज से आए हुए तमाम मेहमानाने गिरामी कद्र का और उससे ज़्यादा ख़वातीन का, और इसके अलावा आज़मगढ़ और कुर्ब जवार के मदारिस कॉलेजेस के तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करें और ये खूबसूरत बज़्म ताकि अपने इख्तिताम को पहुँचे। जनाब महमूदुल्लाह साहब। मैं मुनव्वर जुमा साहब के कहने पे और तारिक साहब के ये तालीमाबाद का जो प्लान देखने के बाद मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी 1 लाख रुपए का हदिया इसको दूं इंशाअल्लाह। Assalamu alaikum. Honorable dignitaries and most valuable guests, it's my privilege to propose the word of thanks on behalf of Hera Public School. We want to express our gratitude to Honorable Sadr Majlis, Janab Dr. Abdul Rafiq Sahab, who has spared his precious time for us
and grace this occasion with his presence. I extend our sincere thanks to Chief Guest Ali Janab Abdul Qayyum Khan Sahab for being a motivation to all of us. A warm thanks go to our guests of honor, Mr. N.P. Singh, Professor M.M. Ansari Sahab, Dr. Nawaz Devbandi Sahab, Mr. Zahiruddin Ali Khan Sahab, Mr. D. Haider Wali Sahab, Mr. Munawwar Zama Sahab, Dr. Muhammad Iftikharuddin Sahab, Dr. Muhammad Arif Sahab, Dr. Shariq Aqil Sahab, Mr. Ashraf Ali Ahmad Sahab, Mr. Mahfouz Zariwala Sahab, Mr. Sayyid Tanveer Sahab, and Mr. Mujibur Rahman Sahab. We're truly indebted to our chairman, Engineer Tariq Azam Sahab, for his vision and commitment to work and its execution. A high benchmark he has set for us. We offer our sincere thanks to our principal and coordinator of this program, Mr. Abul Faiz Sahab, who has played a very important role to make this program successful. Ladies and gentlemen, behind every successful program lie the manifold attempts of our committed faculty. I would like to take a moment to acknowledge the immense contribution of our dedicated faculty. Maulana Amir Sahab, Mr. Fahim Ahmad Sahab, Maulana Muhammad Ashahad Sahab, Hafiz Talha Sahab, and Mr. Shahalam Sahab. Finally, our special thanks go to our parents. Thank you so much for your unconditional love and support. Thank you all for participating in this program and being patient. Thank you. इसी के साथ इस तकरीब के अख्ताम का ऐलान किया जाता है। मैं मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि वो लंच के लिए तशरीफ़ ले चलें।